दोस्तों, एक बार की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे नगर में प्रवचन के लिए जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और वे महात्मा जी से बोले, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ देर कहीं रुककर विश्राम कर लें। महात्मा जी बोले, वत्स, कहीं उचित स्थान देखकर हम वहीं विश्राम करेंगे। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक खेत दिखाई दिया। उस खेत पर एक बुजुर्ग और एक छोटा लड़का खेत जोतने का काम कर रहे थे। महात्मा जी ने उस बुजुर्ग से पूछा, हे मान्यवर, हम कुछ देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं? उस बुजुर्ग ने महात्मा जी को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत पर पधारे। आप वहाँ उस पेड़ के नीचे विश्राम करें, मैं आपके जलपान का प्रबंध करता हूँ। तब महात्मा जी बोले, हे मान्यवर, आप अपना कार्य पूर्ण करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर भी वो बुजुर्ग नहीं माने और महात्मा जी को कुछ फल तोड़कर और उन्हें जल देकर बुजुर्ग अपने काम में व्यस्त हो गए। तब सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और जल ग्रहण किया और सभी वहां विश्राम करने लगे। वह बुजुर्ग निरंतर अपना काम करते रहे। तभी उस बुजुर्ग का पोता काम करते करते थक गया और मन में सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जुता है और अभी आधा खेत बाकी है। अब मैं कुछ देर विश्राम कर लूं, फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। पेड़ की ठंडी ठंडी हवा से उस बुजुर्ग के पोते की आंख लग गई, लेकिन वह बुजुर्ग निरंतर अपने काम में लगे रहे। फिर जब पोता अपनी नींद से जागा, तब उसने देखा कि बुजुर्ग ने सारा खेत जोत लिया। वह नजारा महात्मा जी और उनके शिष्यों ने भी देखा। तभी महात्मा जी से उनके शिष्य बोले, गुरुजी, इन बुजुर्ग की इतनी उम्र होने के बावजूद भी बिना विश्राम किए ही उन्होंने सारा खेत जोत लिया और वहीं दूसरी ओर उनके पोते की उम्र छोटी होने के बावजूद भी आधा खेत जोत कर विश्राम करने चला गया। ऐसा जोश सराहनीय है। उन बुजुर्ग में ऐसा जोश देखते ही बन रहा है और वहीं उनका पोता आलस्य में आकर विश्राम करने चला गया। तभी महात्मा जी बोले, वत्स, तुम्हारा कहना उचित है, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस बुजुर्ग का ध्यान केवल खेत जोतने पर था, ना कि शरीर की थकावट पर। वहीं दूसरी ओर उस बालक का ध्यान खेत की जुताई पर ना होकर शरीर की थकावट पर था। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित रखें, ना कि कहीं अन्य। ये कहकर महात्मा जी और उनके शिष्य उस बुजुर्ग का अभिवादन करके अपने मार्ग पर चल दिए।